नमस्कार पल भारत में आपका स्वागत है। नमस्कार पल में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता ने सोमवार को सिरसा और इलाहाबाद में प्रेस वार्ता की। उन्होंने सीएम खट्टर पर निशाना साधते हुए कहा कि रविवार को सिरसा में अमित शाह की रैली से पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, किसानों और सरपंचों को गिरफ्तार करके रखा गया था। ये तो रैली किसके लिए की गई थी? क्या पुलिस के जवानों को सिविल ड्रेस में बिठाकर गृह मंत्री का भाषण सुनाना था? उन्होंने कहा कि रैली में 5000 कुर्सियां रखी गई थी और 3:30 बजे तक केवल 150 आदमी वहां पर मौजूद थे। ये रैली गुहाना की तरह ही फ्लॉप रही है और जगह जगह पर लोगों ने मकानों पर काले झंडे लगा करके विरोध किया था। पल सिरसा से सुरेश गौतम के साथ खास रिपोर्ट। शरण में देश की नामचीन पहलवानों के साथ यौन अपराध किया, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे। ये महिला विरोधी सरकार भी है। मैं पत्रकार बंधुओं से के माध्यम से खट्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं, सबसे पहले नशे पे लगाम लगाएं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपनी मंत्रियों के खिलाफ भी एक्शन लेती है छोटी छोटी बात पे, आप भी अपने इन मंत्रियों को जो नशे का कारोबार करते हैं उनको जेल के अंदर डालें और नशे का कारोबार तुरंत प्रभाव से बंद करें। हरियाणा के बच्चों के भविष्य से खेलना बंद करें। धन्यवाद। जिन मंत्रियों पे अभय सिंह चौटाला ने आरोप लगाया, यही तो कह रहा हूं, इनका व्यक्ति किसान पे गाड़ी चढ़ाए, इनका व्यक्ति देश की नामचीन महिलाओं के साथ दुराचार करे, इनका मंत्री जूनियर कोच के साथ यौन अपराध करे, परंतु जो इनका मित्र है वो मित्र है, चाहे अडानी हो और चाहे भाई कई हजार करोड़ रुपए देश के लेके भाग जाए। अमित शाह ने आरोप लगाया है कि पंजाब सरकार का हेलीकॉप्टर है वो दिल्ली सरकार का मुख्यमंत्री यूज कर रहा है। पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री उसको यूज कर रहे हैं। ये अपनी बात बताने में तो ये सिर्फ आज देश के गृह मंत्री की बात कर लें या यहाँ के मुख्यमंत्री की बात कर लें या धनखड़ साहब की बात कर लें या कृषि मंत्री दलाल साहब की बात कर लें, इनको सपने में भी केजरीवाल दिखने लगा है। क्योंकि बीजेपी को पता है कि कांग्रेस अब कमजोर हो चुकी है, इनका मुकाबला केजरीवाल ही करेगा। इसलिए राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक केवल केजरीवाल के खिलाफ ही पड़ेगा। सर, कल जो रैली हुई, आप पहले तो कैसे देखते हैं उस रैली को? उससे पहले जो तमाम जो आम आदमी पार्टी के जो नेता थे उनको हिरासत में ले लिया गया, क्या है, क्या कर? केवल आम आदमी पार्टी के नेताओं को हिरासत में न लिया। आम आदमी पार्टी हर चुनाव के अंदर, चाहे पंजाब को देखें आप, चाहे दिल्ली को देखें, 80-90% अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देती है। 5-7-10% जहाँ पे ऐसा लगता है कि दूसरा साथी भी एक मजबूत साथी है, वहाँ तो उनको भी देते हैं। सर, नगर निगम चुनाव कई जगहों पर नगर निगम के चुनाव भी पेंडिंग है, नगर परिषद के चुनाव भी पेंडिंग है, तो देरी हो रही है। क्या आम आदमी पार्टी इन सभी चुनावों में कंटेस्ट करेगी? इस तरह की हार से डर के बीजेपी चाहे फरीदाबाद निगम का चुनाव हो, चाहे मानेसर का चुनाव हो, चाहे गुड़गांव का चुनाव हो और बाकी शहरों के जो नगर परिषद का चुनाव उनको टालती आ रही है। आम आदमी पार्टी ने तय किया है, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, चाहे वो जिला नगर परिषद का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो लोकसभा का उपचुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का हो, हम सारे चुनाव लड़ेंगे और इस भ्रष्टाचारी व्यवस्था को उखाड़ के फेंक देंगे। मंत्री है इसलिए इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये नशा कहां से बढ़ रहा है? ये गुजरात से अडानी जी के बंदरगाह से चलता है और यहां तक पहुंचता है। पंजाब में पहले बहुत नशा होता था, पंजाब सरकार ने तो नशा बंद कर दिया। हरियाणा सरकार को किसका डर है जो युवकों का भविष्य खराब करती जा रही है? मैं ये खट्टर साहब से पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि प्रॉपर्टी आईडी का एक जो गोरख धंधा आपने चला दिया है, इससे हरियाणा को कब छुटकारा मिलेगा? मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं, जनाब गृह मंत्री साहब एक बात कह के चले गए कि हमने सिरसा को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। 2022 में ऑनलाइन राष्ट्रपति जी ने उसकी शिलान्यास किया था, आज तक एक ईंट नहीं लगी। क्या वो सौगात
आपकी सरकार जाने के बाद आने वाला मुख्यमंत्री देगा? या आप गलत क्यों बोलते हैं? आज तक आपने मेडिकल कॉलेज और इसकी तो कोई यहाँ पे शुरुआत नहीं की जो आप कह गए कि हम सौगात देंगे। अब मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि ये देश के गृह मंत्री की रैली थी, पूरी सरकार का अमला ठमला इस पे लगा हुआ था। एक मंडी के शेड के नीचे 5000 कुर्सी लगाई थी। 4:30 बजे गृह मंत्री जी को बोलना था, 3:30 बजे तक 150 आदमी थे। बाद में जो कई हजार आदमियों की पुलिस फोर्स थी, 40,000 लोगों की, उनमें से जो सिविल ड्रेस में तो बढ़ा के भरे गए। सिरसा राजस्थान बॉर्डर से लगता हुआ है। कल गंगानगर के अंदर एक अरविंद केजरीवाल जी की भी रैली थी। वहां की सरकार ने उस रैली को डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश की। कांग्रेस सरकार ने कुर्सियां भी फेंकी, उनकी पोस्टर भी फाड़े, परंतु 60,000 से ऊपर आदमी स्टेडियम के अंदर थे और बाहर सड़क पे हजारों की संख्या के अंदर भीड़ लगी हुई थी। लोग अंदर आ नहीं पा रहे थे। ये समय बदलता हुआ है। अब हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को हरियाणा के लोग चाहते हैं, परंतु जेपी दलाल जी, यहाँ के कृषि मंत्री, और ओम प्रकाश धनखड़ जी, ओम प्रकाश नेताओं को भी हिरासत में लिया, इन्होंने सरपंचों को भी हिरासत में लिया, इन्होंने कांग्रेसियों को तो हिरासत में नहीं लिया। सर एक कांग्रेस नेता एक ले लिया होगा ना नाम के लिए। हमारे तो एक लंबी फहरिस्त है। मैं ये बता रहा हूँ, ये चोर चोर मसेरे भाई हैं। जब कहा करते गब्बर सिंह कि हमारी सरकार आ गई, जीजा साला को अंदर करूंगा, अब ना जीजा ना साला। पहले कहा करते कि लैंड डील के अंदर जो करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री उनको अंदर करूंगा। अब वो बातें भूल गए ना जी, क्योंकि मोदी जी से दोस्ती है, मित्रवाद इनके ऊपर छाया हुआ है। सर कोई अलायंस हो सकता है आम आदमी पार्टी हरियाणा में, किसी तरह का कोई अलायंस? आम आदमी पार्टी का 100% अलायंस है इस देश के 140 करोड़ लोगों के साथ। भ्रष्टाचारियों के साथ कोई अलायंस नहीं। सर जिस तरह से लोकसभा की तैयारी कर रही है बाकी राजनीतिक दल, कांग्रेस भी रैलियां कर रही है सर, और बीजेपी ने भी एक फहरिस्त बनाई है, केंद्र के नेता यहाँ आएंगे, तो क्या आम आदमी पार्टी इस तरह से लोकसभा लेवल पे कोई? आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी करेगी, परंतु हमें इनकी तरह धन्ना सेठ बहुत नहीं चाहिए। हमारे यहाँ तो एक मोबाइल रिपेयर करने वाला मुख्यमंत्रियों को हराता है, एक ढाबे वाला इनके मेयरों को हराता है, एक ऑटो रिक्शा वाला इनके मंत्रियों को हराता है। तो हमारे जितने आम आदमी है ना, ये सब तैयारी पे हैं फुल। अब इनको भी अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे कॉलेज चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक चाहिए, दिल्ली की तरह फ्री बिजली चाहिए, फ्री पानी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मुफ्त चाहिए, महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त चाहिए, और उसके बाद भी 8,100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है दिल्ली सरकार का। ये हरियाणा सरकार कुछ भी फ्री नहीं देती। 50,000 करोड़ रुपए सालाना घाटा है। पंजाब सरकार ने बिजली फ्री कर दी, मोहल्ला क्लिनिक 1,000 से ऊपर खोल दिए, 30,000 युवकों को रोजगार दे दिया, 40,000 करोड़ रुपए का एक साल के अंदर कर जाता रहा भ्रष्टाचार बंद करके। परंतु यहाँ पे 50,000 करोड़ रुपए का हर वर्ष घाटा है। सर टिकटॉक को लेके रिजेक्ट कर चुकी है। वो कहते हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूं, दिल्ली में आपके 3 विधायक रह गए थे, 3 व्हीलर पार्टी बना दी थी आपने, और पंजाब में आपके 2 विधायक रह गए, आप साइकिल पार्टी बन गए, और हरियाणा में आपके 2 भी नहीं रहने। हरियाणा की जनता आपकी इन कारगुजारियों से नफरत करती है। बीजेपी का हरियाणा अपना आधार बीजेपी हरियाणा के अंदर खो चुकी है। मैं देख रहा हूं चोकटा के अंदर पिछले 44 दिन से किसान धरना लगा के बैठे हुए हैं। AIC जो सरकारी कंपनी है उसके खिलाफ धरना चल रहा है। 1,000 करोड़ रुपए सिरसा जिले के बीमे के आने 2022 के, 1 रुपया आज तक नहीं आया। ऐसे रिलायंस की कंपनी के खिलाफ किसान हिसार के अंदर धरना देकर बैठे हुए हैं, वहां भी अभी तक नहीं आया। पूरे हरियाणा के अंदर ये चल रहा है। मैं सिरसा के अंदर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की बात करूं, यहाँ पे अभी छात्र मेरे से मिलके गए हैं, बहुत बड़ा भर्ती घोटाला हुआ है। मुझे बताया गया है कि बैक डेट में भर्तियां की गई अपने रिश्तेदारों की, अपने मित्रों की, जबकि कौशल रोजगार निगम के तहत वो भर्ती करनी थी, परंतु 2 महीने पुरानी डेट के अंदर दिखा दी गई, और भर्ती का रोस्टर भी तोड़ दिया गया।
टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लिए ये घोटाला चल रहा है। मुझे उन्होंने रिजल्ट की कॉपियां दिखाई, जेजेपी से संबंधित एक फर्म को रिजल्ट बनाने का ठेका दे दिया गया, पुराना डाटा खत्म हो गया। अब एक एक स्टूडेंट के एक बार पास दिखा रहे हैं, उसको एक बार फेल दिखा रहे हैं, एक बार कंपार्टमेंट दिखा रहे हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो छात्र नेता इस आवाज को उठा रहे हैं उनका यूनिवर्सिटी के अंदर बढ़ना बंद कर दिया, नोटिस लगा दिया। तो कब तक ये बच्चों के भविष्य के साथ खेलते रहेंगे? हरियाणा सरकार ने एक आदेश निकाला कि अब यूनिवर्सिटी को ग्रांट नहीं देंगे, यूनिवर्सिटी अपना खर्चा खुद उठाएंगे। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बच्चे मेरे पास आए थे, 160% फीस बढ़ा दी है, सारी यूनिवर्सिटियों की फीस बढ़ा दी है। सरकारी स्कूल तो ये बंद कर रहे हैं और यूनिवर्सिटियों का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। तो हरियाणा सरकार शिक्षा विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है। जिस प्रकार से यौन शोषण का आरोप एक जूनियर कोच ने लगाया और संदीप सिंह यौन अपराध के दोषी को मंत्री बना के रखे हुए हैं। आपसे बात करने वाला हूं। कल देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की सिरसा में रैली थी। हरियाणा के बदहाल पे सवाल ना पूछ सके इसलिए किसान नेताओं को, सरपंचों को और आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को इन्होंने या तो थाने में बंद करके रखा या हाउस अरेस्ट करके रखा। हमारे इस लोकसभा के प्रधान कुलदीप गदराना जी, सचिव वीरेंद्र कुमार जी, किसान नेता धर्मपाल लाट जी, सुरेंद्र सिंह बेगा जी, इन सबको अरेस्ट करके रखा गया बिना किसी कसूर के, बिना किसी कारण के। और हाउस अरेस्ट करके रखा हमारे जिला परिषद के चुने हुए नुमाइंदों को, ब्लॉक समिति के हैप्पी रानिया जी को, दारा सिंह दमदमा जी को, जगदेव सिंह निक्का जी को, देवेंद्र कौर जी को, दर्शन कौर जी को, इकबाल चकेरिया जी को, रोमी सोनी जी को, बलकरण सिंह जी को। मैं ये कहना चाहता हूं कि लोग 4 सवाल पूछना चाहते थे। इनका पहला सवाल था कि जो परिवार पहचान पत्र में प्रशासनिक त्रुटियां हैं, गलतियों को कब तक ठीक किया जाएगा। इनका दूसरा सवाल था जो सिरसा नगर परिषद के अंदर बजट का 42% रिश्वत मांगा जाता है, जिसके लिए ठेकेदारों ने हड़ताल भी करी। ये सरकारी रिश्वत का धंधा कब बंद होगा? इनका तीसरा सवाल था प्रॉपर्टी आईडी एनडीसी में जो भ्रष्टाचार है, जिससे पूरा हरियाणा परेशान है। शहरों के अंदर एनडीसी के नाम पे लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। और सिरसा में तो नगर परिषद में जब रेड हुई थी तो 1600 केस पेंडिंग दिखा रखे थे रिश्वत लेने के लिए। वो कब तक ठीक करेंगे? आईसी कंपनी जिसको ठेका दिया था उसको ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया जाता? उस कंपनी में किसका हिस्सेदारी है? ये भ्रष्टाचार कब बंद होगा? चौथा सवाल था कि तहसील में बड़े स्तर पे जो गड़बड़ झाले हो रहे हैं उनको कब तक रोका जाएगा? और 5वां सवाल था जो सिरसा में नशा बढ़ रहा है, प्रतिदिन युवकों की मौत हो रही है, इस पे आप क्या बोलेंगे? 5 सवाल में से माननीय गृह मंत्री जी ने एक सवाल का जवाब दिया। वो था हाँ, उन्होंने एग्री किया कि सिरसा के अंदर नशा बहुत बढ़ा हुआ है। 2019 के अंदर प्रधानमंत्री जी भी आए थे, उन्होंने भी एग्री किया था कि सिरसा के अंदर नशा बहुत बढ़ा हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि सिरसा के अंदर बहुत